पूर्वी लद्दाख में जब भारत का चीन के साथ टकराव हुआ था उस वक्त भारत को अपनी तोप ले जाने के लिए बेहद मुश्किलात आई थी कि आखिरकार कौन सी तोप को वहाँ जो है तैनात किया जाए। तो भारत ने चुनी K9 वज्र तोप। K9 वज्र तोप वही है जो भारत की L&T कंपनी ने साउथ कोरिया की कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर बनाई है। K9 तोप 100 तोपें जो थी उनको तैनात किया गया। हालांकि ली गई थी वो रेगिस्तान के लिए, लेकिन भारत को जब ज़रूरत हुई पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए उनमें विंटर जो किट्स लगाई गई और उनको तुरंत वहाँ पर भेजा गया। उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से टकराव धीरे धीरे कम होता गया। L&T कंपनी जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, वहाँ पर बड़ी जो है बुद्धि के साथ यहाँ पर अपना स्टॉल्स लगाई है और यहाँ पर जितने भी अपने हथियार हैं या सैन्य साजो सामान है उनका यहाँ प्रदर्शनी कर रही है। आखिरकार किस तरह से L&T कंपनी और किस तरह से भारत की सेनाओं को सैनिकों को मजबूत कर रही है, आत्मनिर्भर बनने में योगदान दे रही है, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद L&T कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाटिल सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जयंत पाटिल सर, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो K9 वज्र तोप तो अपना दमखम दिखा चुकी है, लोहा मनवा चुकी है पूर्वी लद्दाख में। अब आगे किस तरह से भारत की जो सैनिक हैं वो आपके L&T की कंपनी के बनाए हुए स्वदेशी हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं? हम लोग जैसे K9 का आपने बात किया, जिक्र किया, K9 के साथ साथ अभी लाइट टैंक की डेवलपमेंट हमारी शुरू है। लाइट टैंक की हम जब बात करते हैं तो जैसे ये पीछे आप एक छोटा टैंक देख रहे हो, ये एक अमेरिकन टैंक है, फिलीपींस इसका ओनर है। फिलीपींस में हम ये पूरा टैंक का अपग्रेड कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग टैंक उनका है इसका अपग्रेड हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है कि मतलब पुराना इक्विपमेंट आपके पास जब है तो आप पुराने इक्विपमेंट से नई कुछ कैपेबिलिटी बनाएं, तो ये कैपेबिलिटी हम फिलीपींस के साथ कर रहे हैं। जैसे ये कर पाते हैं तो हमने सोचा हम खुद का टैंक क्यों नहीं डिज़ाइन करें। तो खुद का टैंक आज डिज़ाइन हो रहा है, जो हम उसको कह रहे हैं कि लाइट टैंक। लाइट टैंक की डेवलपमेंट जारी है। नेक्स्ट करीबन जून के करीब हमारा लाइट टैंक फिजिकली टेस्ट ट्रैक्स में आ जाएगा। यहाँ जो हम आजू बाजू में देख रहे हैं ये मेजर इक्विपमेंट है लार्सन टुब्रो का खुद का बना हुआ। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं ये है टोड गन, जिसको हम कहते हैं ट्रजन। ये 155 mm 52 कैलिबर टोड गन है, जिसने यूज़र ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इसकी अभी एक्विजिशन का जिक्र है, हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक माइन प्लो है कि जो माइनिंग इक्विपमेंट जो हम लगाते हैं पूरा आर्म फोर्सेस जब चलते हैं, तो अगर इन्हीं में माइनिंग किया हुआ है तो उसको हम माइंस को बाहर निकाल के डिस्ट्रॉय कर सकें, और वो इक्विपमेंट जो है हम यहाँ देख पाते हैं। आगे अगर जी सर, ये माइन प्लो है। माइन प्लो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे दुश्मन जो है वो माइंस, लैंड माइंस बिछा देता है, तो हमारे सैनिक कभी कभी हताहत भी हो जाते हैं जब उन पर पेट्रोलिंग के दौरान या कहीं उनको फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे जाना होता है। तो इससे जो है माइंस को निकाला जा सकता है, जैसे कि ये L&T कंपनी ने बनाया। तो सर इसका इस्तेमाल कर रही है हमारी सेना? हमारी सेना कर रही है। इसका हमारा एक्विजिशन प्रोग्राम है। इसकी पूरी कंप्लीट सप्लाईज ख़त्म हो चुकी है। करीबन कुछ 100 हमने माइन प्लोज, इंजीनियर माइन प्लो जो है वो डेवलप करके डिलीवर किए हुए हैं। तो सर इसको टैंक के आगे लगाया जाता है? इसको टैंक के आगे लगाया जाता है। अगर टैंक के साथ देखना है तो आर्मी स्टॉल में बाजू में अगर हम देखेंगे तो टैंक में फिजिकली लगा हुआ है ये, और उसके साथ ये चलता है। हम ये साइड, ये बाजू में जब देखेंगे तो हमारे यहाँ मेजर व्हीकल जो है इक्विपमेंट जो है यहाँ लगा हुआ। बताना चाहूँगा कैमरामैन अमित पांडे जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये जो डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में चल रहा है, यहाँ पर ये मेजर स्टैटिक डिस्प्ले जो है बड़े वेपन्स का यहाँ पर हो रहा है। भारतीय सेना का यहाँ पर है, L&T कंपनी का है, DRDO या हमारी देश की जो नवरत्न कंपनी है, PSUs हैं, BML है, BEL है, उनके जितने भी हथियार हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसे कि जयंत पाटिल जी ने बताया कि जो भारत की जो सेनाएं हैं जो टैंक इस्तेमाल करती हैं उनमें माइन प्लोज लगाते हैं। जैसे कि हमने देखा था बॉर्डर फिल्म में जो सुनील शेट्टी थे वो माइंस जो अपने हाथ में ले लेते हैं, उस तरह की माइंस जो है दुश्मन दरअसल वहाँ बॉर्डर पर बिछा देते हैं। उनके टैंक जब चलते हैं तो उनसे नुकसान होता है। तो ये जो माइन प्लो है ये टैंक के आगे चलकर उस माइन को निकाल लेता है, यानी कि बारूदी सुरंग को निकाल लेता है, जिससे टैंक सुरक्षित जो है दुश्मन की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी पाटिल सर, अभी ये इक्विपमेंट आप जो देख रहे हो, जैसे हमारा अगर पूरा कैंटोनमेंट हमने देखा उरी में क्या हुआ, तो उसके बाद ये सिस्टम डेवलप की गई जो हम लोग DRDO के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली अनमैन्ड है। इसमें सारे विजन डिवाइसेस लगे हैं। जैसे कोई अगर इंट्रूजन की पॉसिबिलिटी है तो यहाँ ये अपने आप चला जाएगा, और इसमें हम अलग अलग चीज़ फिट कर सकते हैं। वेपन फिट कर सकते हैं जो अपने आप शूट करेगा,
बाकी डिवाइसेस है जो उसको ट्रैक कर सकेगा। तो ये इक्विपमेंट का डेवलपमेंट जो शुरू हुआ हमारे यहाँ, जो अभी टेररिज्म के वजह से हुआ है, इसके वजह से एक नए सीरीज़ ऑफ इक्विपमेंट हमने डेवलप करने शुरू किए। अभी ये साइड में आप अगर देखो तो ये नए मिसाइल लॉन्चर्स हैं, न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम्स ये है। आगे हमारे ट्रैकिंग रडार्स और सर्च रडार्स है जो हमने क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो सुदर्शन सिस्टम अभी हमारा L1 हम बन चुके हैं, वो सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं। तो पाटिल सर, हम लोग मान सकते हैं आने वाले समय में जब भारत की सेना, क्योंकि अभी तक हम लोग मानते थे कि भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े हथियारों का आयातक देश था, लेकिन अब आने वाले समय में भारत की सेनाएं जो हैं आत्मनिर्भर बन जाएंगी और उसमें योगदान L&T और दूसरी जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनका होने जा रहा है। बिल्कुल होने जा रहा है, और हम समझते हैं कि हम ना कि खुद के लिए बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ हम अगर देखते हैं, पूरी नज़र अगर दौड़ाते हैं तो आर्मी के जो इक्विपमेंट का डिस्प्ले है उसमें 3-4 इक्विपमेंट लासन टुब्रो के हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉल में जो आगे आप रडार देख रहे हो उसका पूरा इंजीनियर्स इक्विपमेंट सेट जो है, उसको जो कहते हैं कि रडार मास्ट, वो लासन टुब्रो का है। BML का देखें तो उसमें नेवी का भी है। तो ये ब्रिजिंग सिस्टम आगे जो दिख रही है वो लासन टुब्रो की है। इसके पीछे अगर हम ये साइड में देखें तो BML का जो सर्वत्र ब्रिज है, सर्वत्र ब्रिज में उनका हमारा कोलैबोरेशन है। बाजू में देखें तो T-72 BLT जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, उसमें लासन टुब्रो का कोलैबोरेशन है। भी अपना DRDO का स्टॉल में अगर देखें तो करीबन 6-7 मेजर इक्विपमेंट है। आगे का जो टैंक आप देख रहे हो बड़े स्पेशल चीज़ है, ये कंपोजिट से बना है, स्टील से नहीं बना है ये। तो पूरा टैंक जो है ये कंपोजिट से बना है, और कंपोजिट का बना हुआ उसके नीचे जो ब्रिज है, ब्रिज भी कंपोजिट में बना है। तो ये एक नई जनरेशन के इक्विपमेंट हम लोग खुद आज अभी डिज़ाइन करके बना पा रहे हैं कि जहाँ पे पुराना एक ज़माना था कि हम सारी चीज़ इंपोर्ट करते थे, आज हम हैं कि यहाँ खुद की चीज़ें खुद डेवलप करके खुद उसको सप्लाई करते हैं। QR वेपन सिस्टम जो है, QR SAM यहाँ पे है, MR SAM यहाँ पे है, पिनाका यहाँ पे है, आकाश यहाँ पे है, जो सब मेजर इक्विपमेंट सिस्टम्स लासन टुब्रो की जो डेवलप की हुई है यहाँ डिस्प्ले है। और ये एक अपना शक्ति प्रदर्शन है कि भारत कहाँ मूव कर रहा है। जो वेपन सिस्टम्स हम पहले दूसरों से लाते थे, आज है कि हम सारे वेपन सिस्टम यहाँ खुद डेवलप करके इसको अपने आर्म फोर्सेस को भी दे सकते हैं, आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो हमारी लीडरशिप आज जो कहती है देश में कि मेक फॉर, आत्मनिर्भर भी बने, खुद के लिए बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, तो दोनों होगा आगे जाके। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से L&T कंपनी जो है देश की सेना और सैनिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिए योगदान दे रही है। K9 जो वज्र तोप है वो L&T की पहले से ही भारतीय सेना के पास है, और जल्द ही जो है 100 और यानी कि 100 तोपें और जो है भारतीय सेना K9 वज्र तोप जो है वो L&T से लेने जा रही है, जो कि साउथ कोरियन यानी कि दक्षिण कोरिया के कोलैबोरेशन से L&T ने यहाँ भारत में बनाई है, मेक इन इंडिया के तहत बनाई है। इसके अलावा जो लाइट टैंक की ज़रूरत पड़ रही है भारतीय सेना को जो लद्दाख में चीन के खिलाफ तैनात करने के लिए, उसके लिए भी उस पर भी काम जो है वो L&T कंपनी कर रही है। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, गांधीनगर।